नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। हरियाणा में एक नेता का परिवार ऐसा है जिसने उस हलके के जो मूल उनकी पार्टी के नेता हैं, उनका कहीं ना कहीं हक मारने का काम किया है और लगातार कर रहा है। वो नेता जो अपनी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े पद पर है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर तूती बोल रही है पार्टी में, लेकिन अपने मूल घरी जिले को छोड़ करके दूसरे जिले की एक विधानसभा सीट पर पिछले 5 योजना से लगातार चुनाव उनका परिवार लड़ रहा है, जिससे उस हलके के जो मूल बाशिंदे हैं उनको टिकट का तय भी नहीं मिल पा रहा। आगे विस्तार से हम इस विषय पर आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। देश और प्रदेश की राजनीति से संबंधित कोई भी बात आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक बता सकते हैं। तो आज मैं जिस नेता की चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं, जिस विधानसभा क्षेत्र की चर्चा कर रहा हूं, वो विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा प्रदेश का कैथल विधानसभा क्षेत्र। और जिस नेता का मैं जिक्र कर रहा हूं वो नेता है रणदीप सिंह सुरजेवाला और उनका परिवार। जी हां, परिसीमन से पहले जो ये परिसीमन हुआ, इससे पहले 2005 के विधानसभा चुनाव में 2 पिता पुत्रों की ऐसी जोड़ी प्रदेश की विधानसभा में बैठी थी, जिनमें एक चौधरी भजनलाल और चंद्रमोहन जो आदमपुर और पंचकुला कालका, और दूसरी जोड़ी रणदीप सिंह सुरजेवाला और शमशेर सिंह सुरजेवाला की। रणदीप सिंह सुरजेवाला नरवाणा से विधायक, जो उनका मूल हलका है, मूल गांव जिसमें है उनका सुरजाखेड़ा गांव नरवाणा विधानसभा क्षेत्र में जींद जिले में पड़ता है। और शमशेर सिंह सुरजेवाला ने उस समय चुनाव लड़ा कैथल से। 2005 में ऐसा पांव कैथल की सरजमी पर शमशेर सिंह सुरजेवाला ने रखा, उसके बाद लगातार के सारे चुनाव में केवल सुरजेवाला परिवार ही यहां से कांग्रेस का प्रत्याशी बन रहा है, जिससे जो कैथल विधानसभा क्षेत्र के मूल बाशिंदे हैं, चाहे वो शहर के हों या गांव के हों, उनको कहीं ना कहीं यहां टिकट ना मिलने से उनका हक मारा जा रहा है। अब मैं बताता हूं आपको सिलसिलेवार तरीके से। शमशेर सिंह सुरजेवाला और रणदीप सिंह सुरजेवाला नरवाणा हलके की राजनीति करते थे, नरवाणा से चुनाव लड़ते थे। 2005 में ऐसा चुनाव हुआ जब उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नरवाणा में चुनाव हरा दिया। और उसी के साथ साथ उनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला, जो हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हरियाणा से राज्यसभा के सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, बड़े नेताओं में शामिल थे। उनको कैथल शहर से टिकट देने का काम किया कांग्रेस ने। और उसके पीछे लॉजिक भी ये था कि रणदीप सुरजेवाला की भी कांग्रेस में ऊपर तक पैठ बढ़ चुकी थी। क्यों? क्योंकि वो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने देश और प्रदेश में अपना एक
अच्छा खासा वजूद बना लिया था। और उससे भी बड़ी बात, गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस के आला नेतृत्व के सामने उनके बहुत बढ़िया नंबर उस समय थे, जिसकी वजह से दोनों पिता पुत्रों को टिकट मिली। लेकिन टिकट मिल गई, शमशेर सिंह सुरजेवाला भी जीत गए। कांग्रेस की हवा थी, 67 सीटें थी आई। उसके बाद इस परिवार का कैथल से ही मोह हो गया। 2009 में जब परिसीमन हो गया, उसके बाद नरवाना एससी रिजर्व सीट बन गई। और फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला की सीट पर, जो उस समय सिटिंग विधायक थे, वहां से चुनाव लड़ना शुरू किया। यह भी मैं एक बड़ी गौर करने वाली बात बताऊं, 2005 में भले ही शमशेर सिंह सुरजेवाला भी विधायक हों, लेकिन तब मंत्री बनाया गया रणदीप सिंह सुरजेवाला। फिर 2009 आया, कैथल से रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव लड़ा, विधायक बने। और विधायक बनने के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला को फिर से हुड्डा साहब की सरकार में बड़ा पावरफुल मंत्री बनाया गया। 2014 का चुनाव आया, रणदीप सिंह सुरजेवाला फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी बने और चुनाव जीत गए। 2019 का चुनाव आया, रणदीप सिंह सुरजेवाला फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी बने, लेकिन चुनाव हार गए लीलाराम गुर्जर की टक्कर में। 2024 आया, सुरजेवाला परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में आदित्य सुरजेवाला ने चुनाव लड़ा और वो विधायक बन गए। यहां मैं दो बातें और बताऊंगा जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये परिवार कैथल की ही राजनीति क्यों कर रहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को जनवरी 2019 में जब जींद का उपचुनाव हुआ, उस समय वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे पार्टी, उनको पार्टी ने उनके घरी जिले जींद शहर की सीट से टिकट दे दी और बुरी तरह से हारे, तीसरे नंबर पर रहे। फिर 2019 का जब चुनाव आया, उसकी तरफ मुंह करके भी नहीं देखा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, ना 2024 में मुंह करके देखा। 2024 के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला को राजस्थान से राज्यसभा में भेज दिया कांग्रेस ने, लेकिन उनका कैथल से मोह लगातार बना रहा और अपने बेटे, किसी वर्कर को टिकट नहीं दिलाई, कांग्रेस के किसी नेता को टिकट नहीं दिलाई, अपने उस बेटे को टिकट दिलाई जिनको राजनीति के कै गए का भी नहीं पता था। उससे पहले वो सक्रिय ही नहीं थे। तो बहरहाल जब उनको टिकट दिलाई गई तो उसके बाद सुरजेवाला परिवार की तीसरी पीढ़ी 5 चुनाव से वहां लगातार चुनाव लड़ रही है। वो हारे भी हैं, जीते भी हैं। मुख्य जो बात है आज के वीडियो की वो ये है कि आखिर भले ही रणदीप सुरजेवाला की घरी जो सीट है नरवाना, वो एससी रिजर्व हो गई, लेकिन उसके बाद उनके मूल जिले में 4 विधानसभा और भी हैं। उनको साथ लगती उचाना की सीट, जिसमें नरवाना के गांव भी आए हैं, प्रीसीमन के बाद नरवाना उचाना एक ही सिस्टम है, सारा जो है सिस्टम मिलता है नरवाना उचाना का। नरवाना जैसे ही खत्म होता आगे उचाना हल्का शुरू हो जाता है, तो इस उचाना से भी वो ट्राई कर सकते थे। और वो तब जब वहां का सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार कांग्रेस को छोड़ चुका था। वहां तो टिकट लेने वाला नहीं था कांग्रेस का कोई, जिनको टिकट मिली उनको मुट्ठी भर वोट मिले। मैं बात कर रहा हूं 2019 के चुनाव की, 2014 के चुनाव की। तब क्यों नहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला उचाना में शिफ्ट हुए। उसके बाद जींद की जिस सीट से आप पहले चुनाव लड़ चुके हैं, आपका पहला हक तो यह था कि आप 2019 में भी वहीं से लड़ते। कैथल से भी तो आप हार गए। मेरे पास कैथल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके भी फोन आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला और शमशेर सिंह सुरजेवाला के कैथल में राजनीति में एक्टिव होने के बाद हमारी तो सबसे बड़ी जो उम्मीद टिकट की होती है वो टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। क्यों?
क्योंकि हम चाहे कितनी मेहनत कर लें, आदित्य सुरजेवाला को जो टिकट मिली है उनसे ज्यादा मेहनत को तो यहां के बहुत से कांग्रेसियों ने की थी। लेकिन हमारी टिकट इसलिए कट जाती है क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा नाम हो गए हैं। वो जिसे चाहे उसको दिला देते हैं और वो अपने परिवार के इतर सोचते नहीं। वरना 2005 से पहले के जो चुनाव हुए उसमें यहां कांग्रेस अक्सर यहां के लोकल नेताओं को ही टिकट देती थी। बहुत गंभीर और सोचने का विषय है और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को भी यह चीज सोचनी चाहिए कि पहले आपके पिता लड़े, फिर आप लड़ रहे हो, आप राज्यसभा चले गए तो आपके बेटे आ गए, तो जो कैथल के मूल बाशिंदे हैं वो कहां जाएंगे? कहीं आप उनका हक तो नहीं मार रहे? आपका इस पर क्या विचार है? आप भी अपनी राय जरूर दें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।